अभी हम लोग वॉइस देखते हैं, ठीक है। वाच्य इंग्लिश में वॉइस, इसलिए लिख दें कि समझ में आए क्या होता है वाच्य, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं ना कि राम खाना खाता है, राम द्वारा खाना खाया जाता है, वही चीज़ है वाच्य, ठीक है। एक ठो द्वारा होता है और एक ठो डायरेक्ट होता है। वाच्य क्रिया कर उ रूप के कहन जेकर से ई पता चलेला क्रिया द्वारा करल गेलक विधान कर्ता कर्म या भाव में से केकर विषय में बताया जाता है, ठीक है। क्रिया कर जे रूप ई पता चलेला कि कोनो वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में केकर प्रधानता है, ठीक है, किसका प्रधानता होगा बता रहा है, ठीक है। जैसे राम किताब पढ़ता है, ठीक है, राम द्वारा किताब पढ़ा जाता है, पढ़ल जाएला, ठीक है। मोर से चलल नी जाएला, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हम लोग हम देखते हैं आगे क्या होता है वाच्य, उसका कितना भेद होता है अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाच्य समझ में आ गया। वाच्य का 3 भेद होता है, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। नागपुरी में इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग कृतिवाच्य को समझते हैं। क्रिया कर जे रूप से कर्ता कर प्रधानता होवेला, मतलब कर्ता का प्रधानता हो रहा है, जो करने वाला है। जैसे राम आम खाते, तो कर्ता, ठीक है। कर्ता जो करने वाला होता है वही कर्ता बोलते हैं। नहीं, हम लोग पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये लोग पढ़े हैं। तो कर्ता मतलब समझ में आ रहा है, जो करने वाला है, कर्ता का प्रधानता होवेला। और क्रिया कर सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होला, क्रिया का सीधा संबंध होता है कर्ता के साथ, ठीक है। क्रिया का मतलब जो काम हो रहा है वो क्रिया का डायरेक्ट कर्ता के साथ संबंध होता है, वही है कृतिवाच्य, ठीक। कृतिवाच्य सकर्मक और अकर्मक दुयो होएला, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक मतलब जैसे राम खाते, ठीक है, अकर्मक पता नहीं चल रहा क्या खा रहा है, ठीक है। और राम आंबा खाते, सकर्मक, ठीक है, मतलब क्या काम वो कर रहा है, क्या बिना बताए वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, सकर्मक काम के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। और अकर्मक भी समझ में आ। क्रिया कर रूप कर्ता कर लिंग वचन अनुसार होवेला, ठीक है। क्रिया का जो रूप है कर्ता का लिंग और वचन के अनुसार होता है क्रिया का रूप। जैसे लड़की है, जिसमें नहीं बोलते हैं राम जाता है, सीता जाती है, ठीक है। तो जाना तो क्रिया है ना, तो जाता है जाती है हो रहा है किसका अनुसार, कर्ता का लिंग का अनुसार हो जा रहा है ना। वैसे वचन का अनुसार भी हो जाएगा, एक वचन रहेगा तो उसका अनुसार होगा, द्विवचन रहेगा तो उसका अनुसार, मतलब बहुवचन रहेगा तो उसका अनुसार होगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। नहीं समझ में आने से पूछने का है। जैसे देखो, मोई किताब लिख लो, सिंपल सेंटेंस, कृतिवाचक मतलब समझ लो कि सिंपल सेंटेंस वाला चीज़ कृतिवाचक में आ रहा है, ठीक है। राम स्कूल गेलक, ठीक है, ओटोंगा लेख लिखलक, ठीक। अब देखो हम लोग कर्मवाचक देखेंगे ना। क्या हो रहा है यार, कृतिवाचक देख लिया हम लोग, कर्मवाचक देखते हैं। मतलब कि इसको समझ लो एक्टिव, ठीक है, इसको पैसिव समझ लो एक तरीका से, ठीक है। जैसे क्रिया कर जेकर से कर्म कर प्रधानता होवेला, ठीक है, कर्म का प्रधानता हो रहा है। जैसे कर्ता ने राम, राम आंबा खालक, ठीक है।
राम अम्बा खलक, ठीक है। तो कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। कर्म कौन सा हो गया? कर्ता ने, देखो अच्छा रुको, ही तो यहाँ से नहीं समझ रहा। जैसे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो यही कर्म है, ठीक। तो राम अम्बा खलक, तो राम का हो गया राम कर्ता, अम्बा का हो गया कर्म, ठीक। हरि का हो गया तो खलक, तो क्रिया, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है कि कर्म का प्रधानता होगा, ठीक। कर्म क्या है? अम्बा, ठीक है। जैसे राम रावण को मारा, ठीक, कर्म क्या हो जाएगा? मतलब किसका ऊपर क्रिया किया, किसका ऊपर क्रिया करेगा वही कर्म होगा ना। तो समझ में आ गया था ना। कर्ता संगे से के द्वारा विभक्ति जोड़ल जाएला, कर्मवाचक केवल सकर्मक क्रिया में होएला, ठीक। अब देखो ये ला पॉइंट, कर्मवाचक केवल सकर्मक क्रिया में होएला, ठीक है, कर्म के साथ। तो आम खाना कर्म है उसका, तो ये नहीं रहेगा, तो यही तो कर्म है ना। सकर्मक कर्मवाचक, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो कर्मवाचक है सकर्मक रहेगा तभी कर्मवाचक होगा ना। तो ये ध्यान रखना, कर्मवाचक होने के लिए सकर्मक जरूरी है। जैसे राम खलक, ठीक है, यहाँ सकर्मक कहाँ है? सकर्मक है ये नहीं है। अगर अम्बा को हम लोग काट दिए, ठीक, राम खलक, सकर्मक नहीं है, तो ये कर्मवाचक में नहीं आएगा। लेकिन राम अम्बा खलक, सकर्मक आ गया अम्बा, ये आ गया सकर्मक अम्बा, तो अब ये आ जाएगा कर्मवाचक में, ठीक है। अब देखो, तो कर्मवाचक के लिए सकर्मक का होना बहुत जरूरी है। समीर द्वारा पत्र लिखा जाता है, लिखल जात है, समीर द्वारा पत्र लिखल जात है, ठीक। पत्र लिखने का काम हो रहा है ना, पत्र, यही तो है सकर्मक, ठीक है। तो ई नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा सेंटेंस? नहीं बनेगा। माय से खाना, माय से खाना बनत जात है, ये माँ से खाना बन रहा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मतलब ये पैसिव वॉइस है, जैसे नहीं बोलते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, मेरा द्वारा स्कूल जाया जाता है, हम स्कूल जाते हैं, वो हो जाएगा कृतिवाचक। मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है कर्मवाचक, ठीक है। इसमें क्या है, सकर्मक नहीं भी रहेगा, मतलब कि अकर्मक का भी चल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमेशा सकर्मक रहना जरूरी है। सकर्मक समझ में आ रहा है? कर्म होना जरूरी है, किसका ऊपर काम हो रहा है, किसका ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो चीज़। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी, देखो राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो राम पढ़ता है, उनसे क्या पढ़ता है? पत्थर पढ़ रहा है कि पेड़ पढ़ रहा है कि घर पढ़ रहा है? तो पुस्तक, ठीक है, राम पढ़ता है, तो राम डायरेक्ट पढ़ने का काम कर रहा है, अगर पुस्तक नहीं है मान लो, ठीक। लेकिन इसके लिए सकर्मक जरूरी है, सकर्मक है, देखो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक।
तो राम पुस्तक पढ़ता है, क्या हो जाएगा? राम पुस्तक पढ़ता है कृतिवाचक, ठीक। और कर्मवाचक कौन सा हो जाएगा? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं। भाववाचक, ठीक है। क्रिया कर जे रूप से भाव कर प्रधानता होवेला, मतलब क्या भाव है? भावना, ठीक है। इस प्रयोजन निषेध सूचक अव्यय कर संगे होवेला। निषेध सूचक मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के साथ होगा, ठीक है। नेगेटिव इसके साथ होगा, माइनस मतलब कहीं नकारात्मक चीज, ठीक है। एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होएला। एक वचन हो, पुल्लिंग हो और अन्य पुरुष में भी होता है। भाववाचक सकर्मक क्रिया में होएला, ठीक है। भाववाचक जो सकर्मक क्रिया है उसमें भी होता है। कर्ता कर संगे से या के द्वारा विभक्ति होएला, ठीक है। अब देखो, मोर से खेलल नहीं जाएला, ठीक। खेलल नहीं जाएला नकारात्मक हो गया, ठीक है। नकारात्मक हो गया तो क्या होगा? भाववाचक, ठीक है। भाववाचक वाच्य, ठीक। कर्म निषेधवाचक शब्द भाववाच्य होगा, ठीक। मतलब खेलल नहीं जाएला बोल रहा है, मोर से खायल नहीं जाएला, मोर से कूदेक नहीं जाएला, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? तो छुआ से हंसल नहीं जाएला, ओटोगा से गायल नहीं जाएला, ठीक। अब एक चीज़ देख लो, ये जगह तो हम लोग नेगेटिव बोल दिए हैं, लेकिन अब नोट, इसमें कुछ चीज़ देखना जरूरी। यह जरूरी नहीं कि भाववाचक में केवल निषेधात्मक संबंध ही हो। निषेधात्मक संबंध ही हो जरूरी नहीं, कभी कभी कुछ थोड़ा सा मतलब लगेगा निषेधात्मक वाक्य नहीं रहेगा, लेकिन निषेधात्मक ही जैसा काम होगा तो वो भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, बदलने का नियम वाच्य परिवर्तन, ठीक है। काल हमेशा सेम रहेगा, जैसे इंग्लिश में हम लोग नहीं पढ़ते हैं वैसे ही काल हमेशा सेम रहेगा। इसमें कृतिवाचक से कर्मवाचक में। राम जाता है, राम के द्वारा जाया जाता है। राम जात है, राम के द्वारा जाया जात है, जायल जात है, ठीक। दर्जी कमीज सीता है, दर्जी के द्वारा समीज सिया जाता है, ठीक है। ये हिंदी में हम इसलिए कर दिए कि थोड़ा समझ में आना। मैं रोटी बनाता हूँ, मेरे द्वारा रोटी बनाया जाता है, ठीक है। देख लो, इस सेंटेंस को ही पढ़ना तो समझ में, इतना तो पढ़ा ही होगा हिंदी और इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा इसमें बताने के लिए तो कुछ है नहीं। अब देखो, वाच्य परिवर्तन करते समय काल समान रहेगा, इसमें भी। अब कृतिवाच्य से भाववाच्य में हम लोग बदलेंगे, ठीक है। बच्चे शांत नहीं रह सकते, एक कृतिवाच्य, इस सिंपल सेंटेंस में बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ठीक है। यह जगह है भी लिख दो, बच्चों शांत नहीं रहा जाता है, नहीं रह सकते यहाँ लिखा नहीं रहा जाता है, डिपेंड कर दे रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, बोलता नहीं अब बैठे हो तो चलो अब चलते हैं। अब चला जाए, देख लो इस सेंटेंस का फर्क देख लो। अब चला जाए और इस जगह चलते हैं, प्लेन शब्द, अब चला जाए यार नहीं बोलते हैं, तो ये हम लोग भाववाचक में बोल रहे हैं। जगह देखना थोड़ा सा भाव जुड़ा हुआ जैसे लगेगा, पहचानने के लिए। प्लेन शब्द नहीं रहेगा, थोड़ा भाव जुड़ा हुआ जैसे लगेगा। मैं यह दृश्य नहीं देख सकता, प्लेन शब्द। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, ठीक। देख लो थोड़ा सा मतलब चेंज करके बता रहा है, तो ये भाववाचक हो गया। हम लोग देख लिए, दोनों देख लिए हम लोग। कृतिवाच्य से ही कर्मवाच्य बदलेगा और कृतिवाच्य से ही भाववाचक बदलेगा, ठीक है। कर्मवाच्य से कभी भी भाववाच्य नहीं बदलेगा, ना ही भाववाच्य से कर्मवाच्य बदलेगा।
ये दोनों नहीं होगा। इससे बदलेगा ई, इससे बदलेगा ई, और कृतिवाच्य से ही दोनों बदलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा था ना।